गुड मॉर्निंग। आज सुबह के अभी 5 बजे हैं और आज चलिए आज का सेशन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बिन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं कोसोवो के। ठीक है ना। कोसोवो की राजधानी क्या है? अल्बानिया क्या है? कोसोवो अल्बानिया विवाद क्या था? कैसे दो देश अलग हुए थे? तो ये सब आपको जो है वो जाना ज़रूरी हो जाता है कई बार, खास करके प्री और मेंस के ख्याल से। कोई भी चीज़ है ना, उसको थोड़ा डीप में अगर जाने तो हमें कई सारे उसके फ़ायदे मिल जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर में। आरबीआई ने फेड बैंक यानी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर कितना जुर्माना लगाया है? तो हाल फिलहाल जो है ना, कई बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने जो फेड बैंक यानी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर जो जुर्माना लगाया है वो है 15 लाख का। ठीक है ना। ऐसे तो ये बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आने के कम चांसेस हैं, लेकिन एसबीआई के जो क्लर्क्स या बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। क्वेश्चंस जो है ना, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि किस एग्ज़ाम में और कब देखने को मिल जाए। और एक आध क्वेश्चंस का अगर आपको लिवरेज मिल जाता है ना, तो एग्ज़ाम निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते चलेंगे। अगले क्वेश्चंस के ऊपर में आते हैं। राज्य ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पर की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, ये भी आपको जानना क्या है, ज़रूरी है। इसको पक्का ही याद करके रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग चलते हैं। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो देखिए, शीर्ष पर जो रहा ना वो रहा तुर्की। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक, इसमें शीर्ष पे रहा तुर्की, दूसरा नंबर रहा न्यूजीलैंड का और तीसरा नंबर रहा स्लोवाकिया का। तो इंडिया का कौन सा रैंक रहा भाई? ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग घरेलू मूल्य सूचकांक बोलते हैं। तो भारत का जो स्थान रहा ना, वो अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ये 56वां रहा। ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो इकोनॉमी का जो कंडीशन है वो किस लेवल का है। इससे हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। 5वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया एनी लैकोटन को और जिम फिलिप वासल को। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। एक निधन हुआ था सागर सरहदी का, तो ये कौन क्या थे? तो सागर सरहदी जो थे ना, वो फिल्मकार एवं लेखक थे। हाल फिलहाल उनका निधन हुआ है। एक और निधन को हम लोग देख लेते हैं। एक निधन हुआ है लक्ष्मी प्रिया महापात्रा का। तो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा कौन थी? तो ये थे ओडिसी नृत्यांगना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार था ना, वो मनोज वाजपेयी को दिया गया भोसले के लिए, और धनुष को दिया गया असुरन के लिए। ये तमिल का मामला है, तमिल फिल्म थी धनुष की असुरन, तो उसमें इनको पुरस्कार मिला। 9वां हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित हुई। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो थी ना, वो घोषित हुई थी छिछोरे। अच्छी फिल्म थी। खास करके स्टूडेंट्स के ऊपर जो दबाव आता है पढ़ाई का, उसके ऊपर बेस्ड मूवी थी। और इसमें जो अभिनेत्री जिसको मिला था नेशनल अवार्ड, वो थी कंगना रनौत। तो कंगना रनौत को किसी और मूवी के लिए मिली थी, क्योंकि इसमें छिछोरे जो मूवी थी ना, उसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला था। लेकिन उसके हीरो जो थे ना, वो थे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और इनकी हीरोइन थी शक्ति कपूर की जो लड़की है ना, वो उसकी थी अभिनेत्री। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पे हम लोग जाएं। सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में शीर्ष पर है। तो सबसे शीर्ष पर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की सड़कें जो है ना, वो काफ़ी खतरनाक है। दूसरे नंबर पे थाईलैंड है, तीसरे नंबर पे यूएसए है, और भारत का स्थान जो है चौथा है। ठीक है ना। लगभग 50 देशों के सड़कों का इसमें अध्ययन हुआ है, जिसमें कि भारत का स्थान चौथा है। यानी कि भारत की जो सड़कें हैं वो चौथे असुरक्षित सड़कों में गिनी जाती है।
11वें नंबर पे हम लोग आए क्वेश्चन पे। ISSF शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारतीय जोड़ी सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों ने क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। भारत ने कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते हैं ये आपको ज़रूर पता होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इसको, ताकि मुझे पता रहे कि आपने पिछली क्लासेस को देखा है। अभी मैंने पिछली क्लासेस में इसको ठीक से इसको डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो भारत ने इसमें क्या है ना कि पहला स्थान प्राप्त किया था। दिल्ली में हुआ था ISSF शूटिंग, उसमें भारत को पहला स्थान मिला था। ठीक है ना। ये अपने आप में गर्व की बात है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि भाई किसको कितने स्वर्ण मिले हैं भारत को, तो किस किस को स्वर्ण मिला, रजत किस किस को मिला और कांस्य किस किस को मिला। 12वां नंबर क्वेश्चन पे आए। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब जीता। तो ये जीता नाजोमी ओकुहारा ने, ये जापान की है नाजोमी ओकुहारा। 13 नंबर पे हम लोग आए। बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की। तो ये 100 नर्सरी अकादमी खोलेगा राजस्थान। आगे आए हम लोग 13 नंबर के बाद हम लोग 14वें नंबर पे आते हैं। गैसवेक्स 21 अमेरिका का 3 अन्य देशों के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है ना। तो 3 देश जो है ना वो है फ्रांस, बेल्जियम और जापान। ठीक है। फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, बेल्जियम भी यूरोपियन कंट्री है और जापान जो है ना वो एशिया में पड़ता है। तो इन तीनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दुनिया की सबसे सुरक्षित सड़कें में शीर्ष है। तो देखिए सबसे शीर्ष पर है नॉर्वे, दूसरा नंबर जापान का है और तीसरा नंबर है स्वीडन का। भाई जनसंख्या ही बहुत कम है और रोड भी अच्छी है, तो दुर्घटना के चांसेस क्या है, काफ़ी कम है। और टेक्नोलॉजी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जनसंख्या कम है और जनसंख्या बढ़ भी नहीं रही है बहुत तेज़ी से। तो ये लोग जितनी जनसंख्या है ना सबका प्रॉपर वे में केयर करते हैं और उन सबको प्रॉपर केयर करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखें। विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। 17 नंबर का क्वेश्चन देखें। PM मोदी द्वारा जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया। तो ये 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था। 18वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाज विश्व कप में कौन सा पदक जीता है ना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, कौन सा पदक जीता? तो इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। 19वें नंबर पे हैं। रक्षा मंत्रालय ने 4960 मिलान 2T एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ। 20वें नंबर पर क्वेश्चन पे हम लोग आए। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ये 1882 में जो है ना इसकी खोज हुई थी, तब से ये क्षय रोग दिवस का जो है इनिशिएशन हुआ था। तो ये विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 21वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द लास्ट 4 मिनट पुस्तक के लेखक हैं। तो ये लेखक हैं विश्वरूप राय चौधरी। ठीक है ना। ये डाइटिशियन है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी किताबें लिखी हैं माइंड मेमोरी टेक्निक्स वगैरह के ऊपर में। 22वें नंबर क्वेश्चन पे आए। अलमगम डार्ट तो ये क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके बीच? तो अमेरिका और कनाडा के बीच। अलमगम डार्ट ये क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच। 23वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किस देश के स्वर्गीय सुल्तान काबूस बिन अल सैद को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है ओमान के सुल्तान को। उनकी डेथ हो चुकी है, स्वर्गीय हैं। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जो है शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना। और अभी बांग्लादेश जो है ना वो अपनी आज़ादी की जो है 50वीं सालगिरह मना रहा है और भारत जो है इसमें सबसे मजबूत पक्ष था, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए अपनी सेना को भेजा था और बराबरी से लड़ाई लड़ा था। लेकिन पता नहीं भारत में जो है ना वो किसी तरह का जश्न का माहौल जो है शायद इसलिए नहीं है क्योंकि इंदिरा गांधी का बहुत मेजर रोल था और बीजेपी सरकार क्रेडिट नहीं देना चाहती कि हाँ ठीक है भाई उनका भी कुछ रोल था। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के मुताबिक विश्व के ताकतवर सेना में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान चौथा है
और इसकी माने, इस मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट की माने तो सबसे ताकतवर सेना जो है चीन की है, दूसरे नंबर का अमेरिका है, तीसरे नंबर का रूस है और चौथे नंबर का भारत है। अब हम लोग नोकिया से संबंधित एक चीज़ को सुन लेते हैं, ये याद रहेगा इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। देखिए नोकिया, पहले नोकिया के सबसे ज़्यादा मोबाइल बिका करते थे, लेकिन बाद में जब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आया ना, तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को अपना लिया सैमसंग और दूसरी कंपनियों ने, और इस तरह से नोकिया के सेट जो है ना वो मार्केट से आउट हो गए। लेकिन पहले क्या लोगों का भरोसा था नोकिया के ऊपर में, सबसे मजबूत सेट होते थे, उनकी बैटरी ज़्यादा चलती थी। तो नोकिया ने एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ समझौता किया है, ताकि उनके ब्रांड जो है वो मार्केट में टिके। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति का गठन किया? तो ये किया है HK मित्तल की अध्यक्षता में। ये 27वां नंबर पे आते हैं। देश की पहली शतरंज अकादमी, तो देश की पहली जो शतरंज अकादमी खुली है ना, वो खुली है उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ खुली है? तो ये खुली है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है। 28वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए कुछ मैं एडिशनल बातें पहले बता दूं। जो उड़ीसा और झारखंड है ना, अभी ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा वितरण कर रहा है, खास करके इस कोविड के टाइम में। तो उड़ीसा और झारखंड में इतना आखिर ऑक्सीजन प्लांट क्यों था? तो पहले क्या है, वहाँ पर स्टील प्लांट के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टील प्लांट के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो स्टील प्लांट झारखंड में भी है और उड़ीसा में भी है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति जो पूरे देश में कर रहा है अभी, तो वो झारखंड और उड़ीसा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 28वें नंबर पे आए। विश्व कविता दिवस, तो विश्व कविता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 29वें पे आते हैं। मार्च 2021 में मिशन सागर 4 के भाग के रूप में भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व द्वारा किस देश में 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया? तो ये भेजा गया है कोमोरोस। कोमोरोस भाई कहाँ का देश है, कौन से महाद्वीप में पड़ता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत सिंपल है, एक गूगल पे एक सर्च डालिए, आपको आ जाएगा। तो भाई क्या है ना कि 10% मेहनत ना आप भी किया कीजिए हमारे साथ। विश्व मुख स्वास्थ्य यानी ओरल हेल्थ दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इस बार की थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ठीक है, बी प्राउड ऑफ योर माउथ इस बार की थीम थी। अब हम लोग देखते हैं कि ओरल हेल्थ के ऊपर हमारे कंसर्न्स बहुत कम हैं। जैसे कि हमारे आसपास लोग जो है वो गुटखा का या खैनी का सेवन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में करते हैं, या फिर सिगरेट पीते हैं, तो उससे भी उनका जो मुख का स्वास्थ्य है ना वो खराब होता है। तो यहाँ पे है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। 31 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चले। भारत सरकार 19 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए में LED बल्ब उपलब्ध कराएगी? तो ये कराएगी 10 रुपये में। 10 रुपये में LED बल्ब दे देगी भारत सरकार। 32 का हम लोग देखें। मूडीज एनालिटिक्स ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये वृद्धि होगी 12%। भवानी देवी किस राज्य से हैं? हम लोग जानते हैं भवानी देवी को टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारतीय तलवारबाज के रूप में जाना जाता है। तो भवानी देवी किस राज्य से हैं? भवानी देवी है तमिलनाडु से। भाई इसको हमने रिपीट किया है, ये क्वेश्चन पिछले बार भी था तो रिपीट किया है, यानी कि आपको याद हो जाए कैसे भी। अंकटाड ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 5% का अनुमान लगाया है उसने। अंकटाड ने कोविड के कारण 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.9% लगभग 7% संकुचन का अनुमान लगाया है। साथ ही अंकटाड ने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7 वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। और भारत की जो विकास है ना वो 4.7 से थोड़ा ज़्यादा यानी लगभग 5% विकास होगा भारत का, इस तरह का अनुमान व्यक्त किया गया है। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये अनुमान जो है वो सही होगा, क्योंकि अभी वो वापस से महामारी का टाइम आ गया तो चीज़ें क्या बदल चुकी है। 35वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है? राजस्थान में इसका लॉन्च हुआ है, क्या है ये मुझे बताइए या इसको सर्च करके बताइए। 36वें पे आते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 2021 में इसकी थीम थी वी डिसाइड।
37वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इस बार की थीम जो थी ये था वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, इसका थीम था। और 30वें नंबर पे हम लोग आए, चमेली देवी पुरस्कार 2020 में से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है नीतू सिंह को। 39वें नंबर पे हम लोग आते हैं, हैदराबाद के 7 वर्षीय विराट चंद्रा किस पर्वत शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 40वें नंबर पे हम लोग आए, इंडियाज़ पावर एलिट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। ये लेखक हैं संजय बारू। फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इस बार का थीम था पानी का मूल्य, वैल्यूइंग वाटर। 42 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ 2021 के अंत में किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट के शुरुआती चरण का आयोजन करेगा? तो ये करेगा पंजाब। 43 को देखें, 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन स्पेशल चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता। तो ये जीता है हरियाणा ने, और झारखंड को उसने ना 4-3 से हराकर इस खिताब को जीता है। यानी कि सेकंड रनर उसका क्या है? तो सेकंड रनर जो है वो है झारखंड। हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो हॉकी के खिलाड़ी आते हैं ना, खास करके महिला हॉकी, ये इसी दोनों राज्य से आते हैं, या तो हरियाणा से आते हैं या फिर झारखंड से आते हैं। 44 नंबर के ऊपर हम लोग आते हैं, किस राज्य ने एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए सामर अभियान प्रारंभ किया है? तो ये किया है झारखंड ने। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मार्च 2021 में IBSA महिला कोरम की बैठक का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ 6ठा। 46 नंबर क्वेश्चन पे है, RSS के नए महासचिव यानी कार्यवाहक ही हैं, ये कौन हैं? तो ये हुए हैं दत्तात्रेय होसबोले। तो हमने अभी तक 46 क्वेश्चंस को देखा, 4 क्वेश्चंस को और देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की फिर बातचीत करेंगे। 47वें नंबर पे हम लोग आए, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इसकी थीम थी आई लव एस्पैरो। देखिए गौरैया जो है ना, वो बिहार की जो है ना हमारी राजकीय पक्षी है, और गौरैया के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। गौरैया देखने में बहुत अच्छी लगती है। 48वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जहीर अहमद बाबर सिद्धू पाकिस्तान वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। 49वें नंबर पे हम लोग आए, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इसकी थीम थी शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। अब 50वें नंबर क्वेश्चन के हम लोग ऊपर आते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग है 139, ठीक है ना। 149 देशों में भारत की रैंकिंग है ना वो 139 है। बहुत ख़राब रैंकिंग कही जा सकती है। यानी कि भारतीय जो है ना वो खुश ही नहीं रहते हैं। भाई खुश नहीं रहते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उन कारणों में ये सबसे बड़ा कारण है ना कि इंडियंस जो है ना वो उनके काफ़ी अंदर से काफ़ी बटे हुए हैं, यानी डाइवर्सिफाई बहुत ज़्यादा हो चुका है। खास करके इनके जो बड़े जो खास करके रिलीजियस ग्रुप हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल मजबूरियों के चलते हो या पॉलिटिकल लालच के चलते एक अलग तरीके का जो है ना विभाजन पैदा कर दिया गया है। तो ये सब अलग अलग तरीके की समस्या हैं। फिर इसके बाद देखिए कास्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कास्ट प्रॉब्लम के अलावा हम लोग देखते हैं, खास करके अगर बिहार की बात लें तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, ठीक है ना। मतलब हदबंदी कानून भूमि का लागू तो हुआ, लेकिन उससे जो ज़मीन ली गई वो 1.5% ही ली गई, और उसमें भी 22% से ज़्यादा का वितरण नहीं हुआ। तो कई सारे कारण हैं, जिस सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। जो आर्थिक समस्याएं जो है ना वो भारत में लोगों को है, और बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लोगों का जीवन स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है। खैर हम लोग आगे इस चीज़ को और हम लोग कंटिन्यू कर रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। और हम लोग जो है अभी कुछ और बातें कर ली, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि सर याद कैसे रहेगा, ये जो करंट अफेयर्स है वो याद कैसे रहेगा। देखिए एक बार आप इसको ऐसे ही देख लीजिए करंट अफेयर्स को नॉर्मली,
और दूसरी बार क्या है ना, इसको थोड़ा स्पीड में देखिए, यानी कि यूट्यूब में क्या फीचर्स होता है, आप उसको 1.5 गुना स्पीड पे देख सकते हैं, 2 गुना स्पीड पे देख सकते हैं, जहाँ 1.25 गुना स्पीड पे देख सकते हैं। जहाँ आपको सुविधा लगे कि हाँ इतने स्पीड पे देखना चाहिए तो उतना स्पीड करके इसके बाद देख ले, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। रोज़ का रोज़ पढ़ें, एक दिन पढ़ने से आदमी एग्जामिनेशन नहीं पास करता। रोज़ जो है ना, अगर कोई आदमी 5 घंटा 6 घंटे पढ़ता है तो उसका सफलता सुनिश्चित है। चलिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।